बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाली है, देखते जाएं कि क्या है। देखिए ये जो मैं गिवन आप देख रहे हैं, ये जो कमीशन के एग्जामिनेशन होते हैं, या आपका जो एम डिकेड है, या फिर आपके जो इंट्री टेस्ट होते हैं, या जो फोर्स के वगैरह के सपोज आर्मी मेडिकल टेस्ट वगैरह के जो टेस्ट होते हैं, या आपके जो इंटरव्यूज़ होते हैं, उनके लिहाज से इंतहाई ही इम्पोर्टेंट है। आप खुद एहतराफ़ कर जाएंगे सुनने के बाद। देखिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम ज़ाय किए बगैर। देखें हम देखते हैं कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द बॉडी। देखिए ये एमसीक्यूज हम मैं खुद बजाते खुद देख चुका हूँ कि टेस्ट्स में कि देखिए ड्राई वेट की हम बात नहीं कर रहे हैं। एक तो ड्राई वेट होता है, क्लियर। लेकिन इंसान के वजूद में, इंसान की बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन है। कौन सा है? ऑक्सीजन, क्लियर। क्योंकि आप लोग देखते हैं, आप लोग खुद कंफर्म कर सकते हैं कि इंसान के बॉडी में जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन H2O है वो कितनी है। सो H2O के साथ तो क्या अटैच है? ऑक्सीजन अटैच है। और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप देख सकते हैं, अक्सर में ऑक्सीजन मौजूद होता है। जिस तरह आप कार्बोहाइड्रेट्स देख सकते हैं, आप प्रोटीन देख सकते हैं, आप फैटी एसिड्स वगैरह, ये मतलब फैट्स भी देख सकते हैं। तकरीबन ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो। सो ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अ ह्यूमन बॉडी, क्लियर। इसके बाद कहते हैं मोस्ट अबंडेंट गैस इन सन। देखें सन जो होते हैं, फिर जो स्टार्स होते हैं, याद रखें सन या स्टार्स ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं? ये हाइड्रोजन गैस के बने हुए होते हैं, क्लियर। सो द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द यूनिवर्स। देखिए यहाँ पर दो एमसीक्यू याद रख लें एट अ टाइम। एक एमसीक्यू इस तरह होती है कि द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर वो नाइट्रोजन है, क्लियर। लेकिन द मोस्ट अबंडेंट गैस इन यूनिवर्स पूरी कायनात की बात कर रहे हैं, क्लियर। सो वो कौन सा है? वो हाइड्रोजन है। ये भी एक एमसीक्यू इस तरह भी आ सकती है कि मोस्ट अबंडेंट गैस इन सन इज H2 हाइड्रोजन गैस है। या इस तरह एमसीक्यूज आ सकती हैं कि द मोस्ट अबंडेंट गैस इन स्टार्स वो भी क्या है? हाइड्रोजन गैस है। ये एमसीक्यूज अक्सर आया करती हैं कि द टाइप ऑफ रिएक्शन, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस एट सन। सो सन पर कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, नंबर वन। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस एट सन? तो सन पर फ्यूजन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन? फ्यूजन रिएक्शन होता है। थर्ड एमसीक्यूज के what type of species is formed as a result of fusion reaction at sun। so सन पर ही क्या बनती है? हीलियम न्यूक्लियस बनती है, क्लियर। हाइड्रोजन गैस आप उसमें रिएक्शन करके न्यूक्लियर रिएक्शन करके हीलियम बना लेते हैं, क्लियर। सारे के सारे इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्लियर। मैं तो जल्दी में आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। आप ये सारे के सारे नोट डाउन कर लें। ये आपकी जो इंटरव्यूज़ होती हैं कमीशन वगैरह की, उनके लिहाज से इंतहाई ही इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ आपकी जो एग्जामिनेशंस हैं, जिस टाइप का एग्ज़ाम हो उसका तो कोई पता नहीं होता कि यहाँ से एमसीक्यूज आए हैं। लेकिन ये बुक जो है ना, ये बुक इंतहाई ही मतलब सर सी मुश्किलात से मुझे मिला है। सो मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, चूँकि इंतहाई ही बड़ा है और पीडीएफ में नहीं दे सकता क्योंकि इतनी पिक्चर्स लेना, क्लियर। सो आप लोग सीखते जाएं। देखें मोस्ट अबंडेंट गैस इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा गैस कौन सा है? देखिए कौन सा है? हाइड्रोजन गैस है, क्लियर। फिर हीलियम होता है क्योंकि हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर किटिनेशन। अब देखिए हर टर्म हम एक्सप्लेन करते हैं। किटिनेशन क्या होता है? द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। एक एलिमेंट का अपने एलिमेंट के साथ बाइंडिंग की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? किटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? किटिनेशन कहते हैं। सो लिथियम देखिए वो तो चूंकि मेटल है, इसके बारे में ये कन्फर्म नहीं कह सकते। बुक में लिखा है, बुक इंतहाई स्टैंडर्ड बुक है, फॉरेन बुक है। लेकिन हाँ आज तक हम जो पढ़ चुके हैं वो अक्सर हम कार्बन के मुतालिक पढ़ चुके हैं कि कार्बन की किटनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सो यहाँ पर ये भी मिलता जुलता है क्योंकि आप देख सकते हैं जो कार्बन लिथियम जो होता है वो चूंकि फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन के अलावा। सो इनका साइज थोड़ा छोटा होता है और मे बी इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा होते हैं। सो ये सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी रख सकती हैं। तो सो अकॉर्डिंग टू बुक द किटनेशन प्रॉपर्टी किस मैक्सिमम होती है?
लिथियम में मैक्सिमम होती हैं। इसके बाद वो क्या कहते हैं, देखें मोस्ट अबंडेंट मेटल। अब देखें मोस्ट अबंडेंट मेटल, अर्थ में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मेटल कौन सा है, मेटल की वो बात करते हैं। मेटल कौन सा है, वो एल्यूमिनियम की बात कर, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि एल्यूमिनियम है, लेकिन सम टाइम वो कहते हैं कि नहीं सिलिका। सिलिका क्या है, देखिए कि वो कहते हैं कि ऑक्सीजन फर्स्ट है, सिलिका। देखें वो क्या कहते हैं कि सपोज वहाँ पर ऑक्सीजन फर्स्ट है, फिर सिलिका है, फिर क्या है, अल्युमिनियम है। क्लियर। सो यहाँ पर मैं तो जस्ट जस्ट लाइक आप लोगों के लिए इस टाइप के एमसीक्यूज एक्सपोज कर रहा हूँ, ताकि आपकी तवज्जो इस तरफ चली जाए, आप किसी और जगह से इसे कंफर्म कर सकते हैं। क्लियर। सो मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर रहा हूँ कि मैं आज तक जो पढ़ा हूँ वो कुछ यूँ पढ़ा हूँ, क्योंकि देखिए जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है उसमें सिलिका बहुत ज़्यादा होता है, तो सिलिकॉन और साथ साथ ऑक्सीजन है। सो थर्ड नंबर पर आज तक जो हम पढ़ चुके हैं, तो एल्यूमिनियम की जो एबंडेंस है वो थर्ड पोजीशन पर थी, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑफ अर्थ। क्लियर। सो प्लीज आप अपनी मुस्तकबिल के लिए इसे आप किसी जगह से कंफर्म कर लें, क्योंकि मैं इस लिस्ट को पहले से नहीं पढ़ चुका हूँ, ये मेरी फर्स्ट टाइम है। बेहतर तो ये होता कि मैं कंफर्म करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करता, लेकिन मेरी यही वो है कि मैं आप लोगों की तवज्जो इसकी तरफ मुतवज्जो मतलब बैंड कर दूँ। देखें आप लोग यहाँ पर आगे देख सकते हैं मोज, और साथ साथ मेरा ये मकसद है कि मेरा जो नॉलेज है वो भी आपके साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, इसके बाद है रियरेस्ट एलिमेंट ऑफ द अर्थ। क्लियर। सो स्टार्टिन वो कहते हैं कि स्टार्टिन इज द मोस्ट रियरेस्ट। रियरेस्ट सबसे कम पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा होता है, कौन सा है, स्टार्टिन है। क्या है, स्टार्टिन। क्लियर। इसके बाद मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ। अच्छा, यहाँ पर वो नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज ना हो। पहले वो एल्यूमिनियम की जब बात करते थे तो वो कहते थे कि क्या है, मेटल की बात करते थे, मेटल। ओ ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अच्छा अच्छा उनकी बात क्या है, ठीक है ठीक है। देखें मैं जो तरतीब से लिखा हूँ, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तो मोस्ट अबंडेंट है, लेकिन सिलिकॉन तो नॉन मेटल है। और क्लियर। सो क्लियर हो गई बात यहाँ से। अच्छा क्लियर। ये जो ऊपर की तरतीबें हैं बुक में वो सही हैं, ये बात जहन में ना लें। अच्छा, जो कि मोस्ट अबंडेंट मेटल एल्यूमिनियम है, लेकिन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट की अगर हम बात करें, मेटल की बात हम नहीं करते, लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इंटेलिजेंस वाले एमसीक्यूज हैं। देखिए मोस्ट अबंडेंट मेटल क्या है, एल्यूमिनियम है, लेकिन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन है, एंड मोस्ट अबंडेंट नॉन नॉन मेटालिक एलिमेंट वो भी ऑक्सीजन हो गया। क्लियर। अच्छा, सो आगे चलते हैं। अच्छा, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्या है, ऑक्सीजन है। इसके बाद एलिमेंट कंटेनिंग प्रोटियम। प्रोटियम नो, क्लियर। एलिमेंट कंटेनिंग नो प्रोटॉन, वो कौन है, वो है प्रोटियम। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, आप कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये आइसोटोप्स की बात है। यू शुड नो कि आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से कतई मुख्तलिफ नहीं होती, एक जैसी होती है। क्लियर। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से होती है। सो आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी मास वगैरह पे डिपेंड करती हैं, और जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें तो मास का फर्क होता है, बाकी तो वो एक जैसे होते हैं। क्लियर। सो इस तरह एमसीक्यूज नोट करते जाए। अगर आप लोग ये नहीं समझते कि आइसोटोप्स, आइसोबर, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियोस देख सकते हैं, मौजूद हैं इस चैनल पर। क्लियर। अच्छा, देखें मेरी कोशिश यही है कि वो तमाम चीज़ें मतलब मैं अपनी वीडियोस में शामिल कर दूं जो केमिस्ट्री के जितनी भी टेस्ट मैंने देखे हैं उनके लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो एग्जामिनर होता है, जो टेस्ट बनाते हैं, हम तो उनकी दिमाग से आगाह नहीं होते कि वो कहाँ से लेता है। क्लियर। सो यू शुड बी रेडी विद ऑल रिस्पेक्ट। क्लियर। सो आगे चलते हैं। एलिमेंट इस एम्फोटेरिक मेटल जिंक, एल्यूमिनियम, टीन एंड लेड।
क्लियर, इसको हम एम्फोटेरिक मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक मेटल कहते हैं। जिंक +2 फॉर्म में, एल्यूमिनियम +3 फॉर्म में, टिन एंड लेड। यहाँ पर टिन जो होता है मैं इसके तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने वीडियो पास कर ली। जिंक अक्सर जिंक, एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन टिन इसके बाद क्रोमियम +3, विनीडियम +5, एंटमनी एंड एस्टाटीन वगैरह, और लेड, इसको हम इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। क्लियर। अच्छा, एम्फोटेरिक में भी यू नो कि एम्फोटेरिक क्या होते हैं, वो एज एसिड और एज ए बेस काम करते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स जिनके नॉलेज की लेवल थोड़ा कम है वो सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एसिडिटी की क्या बात है, कि यहाँ पर एसिडिटी की क्या बात है, यहाँ तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एसिडिटी सिर्फ फिर हाइड्रोजन की वजह से नहीं होती, और फैक्टर्स हैं जो जीनियस हैं वो जानते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अच्छा, नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स क्या होते हैं? नोबल मेटल्स क्लियर है या नहीं? नोबल मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, जिनका रिएक्शन मतलब जिनकी ऑक्सीडेशन इस तरह नहीं होता, लोहे की तरह नहीं होते, लोहे की तरह वो वफादार नहीं होते कि बस आप उसे हवा में रख ले स्टोव उसके साथ मिलकर मतलब उसको जंग लग जाए, इस तरह वफादार नहीं होते। नोबल नोबल होते हैं, किसी के साथ तो वो एफिनिटी नहीं रखते, उन किसी के साथ वो मोहब्बत नहीं करते। बस जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं यूरम, सालों साल गुजरने के बाद भी उनका कोई रस्ट नहीं निकलता। प्लाटिनियम भी इसी तरह है। सो ये ऐसे मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी इंतहाई कम है, उनके ऑक्सीडेशन क्या है, नेग्लेजिबल है। इसके बाद वो लिखते हैं कि एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट टेंसिल स्ट्रेंथ। टेंसिल स्ट्रेंथ। अब टेंसिल स्ट्रेंथ क्या होता है आप लोग देख सकते हैं, फिजिक्स वाला है कि आप लोग कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, कितनी कोशिश करेंगे कि आप लोग किसी मैटर की लंबाई में इजाफा कर लें। कुछ इस तरह होते हैं कि वो रेजिस्टेंट पेश करते हैं। कुछ इस तरह होते हैं कि वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि वो मतलब मेल्टिंग या जो उसकी हीटिंग की बुनियाद पर जब हम उसको हीट करते हैं तो इंतहाई स्टेबल होते हैं, बांधने में इजाफा मतलब उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है। देखें, सो बोरान शोज हाईएस्ट टेंसिल स्ट्रेंथ। क्लियर। अच्छा, इसके बाद मेटल शोविंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। रुथेनियम और ऑस्मियम, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये देखें ऑस्मियम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब ये 8 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। क्लियर। नॉन, देखें आगे चलते हैं आगे। नॉन मेटल हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, सो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि वो कौन सा नॉन मेटल है जो हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शो करती है। सो वो कौन सा है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यू नो, ग्रेफाइट में कौन सा बॉन्ड होता है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेफाइट इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, एक कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, नंबर 1। ग्रेफाइट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, नार नार amorphous solid, 2. In graphite, carbon are arranged in tetrahedral arrangement. Clear? 4. Carbon show highest density. 5. So इस तरह के MCQs आप मतलब सीख सकते हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लाइटेस्ट एलिमेंट और लाइटेस्ट गैस कौन सा है? वो हाइड्रोजन है। हेवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट कौन सा है? यूरेनियम है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हमारे साथ तो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका एटॉमिक नंबर 93, 94, 95 एंड सो ऑन। सो वो नेचुरली अकरिंग नहीं होते, उसको हम प्रिपेयर करते हैं। क्लियर। मुख्तलिफ तरीकों से, या तो न्यूक्लियर फ्यूजन तरीकों से या और तरीकों से हम उनको प्रिपेयर करते हैं। 92 तक एलिमेंट्स मोस्टली क्या है, नेचुरली हैं, और बाकी जो होते हैं वो हम प्रिपेयर करते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। अब तक तकरीबन 92 एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में नेचुरल अकरिंग हैं, वाइल अदर क्या है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड हैं। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं कि क्या क्या कहते हैं। अच्छा, हेवीएस्ट बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर एमंग मेटल।
क्लियर। तो यहाँ पर देखिए इसमें मैं देखिए बुक सही होगा, लेकिन मैं पहले ही जो जो सुन चुका था, जो सीख चुका था, वो हमें कहा करते थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये क्या है, हमारे यूरम है, फिर सिल्वर है, फिर इसके बाद क्या है, कापर है। क्लियर। और पहले पहले क्या, पहले फर्स्ट पोजीशन पर यूरम था, फिर सिल्वर था, एंड फिर क्या था, कौन सा था, सो आखिर में वो कापर लगाते थे, कापर। सो मे बी इसलिए वो यूरम यहाँ पर नहीं लगाते, क्योंकि अक्सर जो चूज करते हैं कंडक्टर के तौर पर किसी चीज को, तो वो अक्सर इसकी कास्ट को भी देखते हैं कि यार अगर ये बहुत कीमती हो तो हम तो उसे कंडक्टेंस के लिए इस्तेमाल नहीं करते। मे बी शायद ये वजह हो सकती है। लेकिन पहले जो मैं सुन चुका था, वो यूरम, ये गोल्ड की कंडक्टिविटी ज्यादा थी यूरम सिल्वर से, और इसकी ज्यादा थी किस चीज से, कॉपर से। क्लियर। सो आप कहीं से कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद बेस्ट बेस्ट कंडक्टर एमंग ग्रेफाइट। क्लियर। सो बेस्ट कंडक्टर एमंग नॉन मेटल, बेस्ट बेस्ट कंडक्टर एमंग नॉन मेटल। क्लियर है। सो बेस्ट कंडक्टर एमंग नॉन मेटल को क्या है, ग्रेफाइट है। डायमंड नॉन कंडक्टर है, ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर है एमंग नॉन मेटल। क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने इनकी स्ट्रक्चर देखी होगी कि उनकी स्ट्रक्चर किस तरह है। क्लियर। सो उनकी स्ट्रक्चर की बुनियाद पर आप देख सकते हैं कि इस ग्रेफाइट में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और इनका जो वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, वो जस्ट लाइक काम करता है, जिस तरह मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है एक अनहाइब्रिडाइज। देखें डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, लेकिन यहाँ पर कौन सी होती है, sp2। सो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिट का, सब ऑर्बिट का क्या होता है, या फिर ऑर्बिटल्स का क्या होता है, देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई, और एक इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, वो जस्ट लाइक काम करता है एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। सो ग्रेफाइट इज द बेस्ट कंडक्टर एमंग नॉन मेटल। सुनते जाएं एंड सीखते जाएं। मोस्ट रिएक्टिव सॉलिड एलिमेंट, देखें कौन सा क्या है, रिएक्टिव है, सॉलिड एलिमेंट है। सो रिएक्टिविटी की मुख्तलिफ साइड्स हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि किस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक नेचर। लेकिन यहाँ पर वो लिखते हैं कि मोस्ट रिएक्टिव सॉलिड क्या कौन सा है, वो लिथियम है। लेकिन आप लोग याद रखें कि जब हम ऊपर से ग्रुप नंबर 1 में ऊपर से नीचे आते हैं, तो रिएक्टिविटी बढ़ती है किस लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन उसकी मतलब उनकी जो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे नीचे बढ़ती जाती है। क्लियर। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है। क्लियर। अच्छा, अच्छा नीचे 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 जाकर लिथियम, अच्छा लिथियम तो सॉलिड फॉर्म में होता है। सो मोस्ट रिएक्टिव सॉलिड कौन सा है, वो क्या है, लिथियम है। लेकिन नीचे जब हम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, जब हम ग्रुप 1 में नीचे आते हैं, तो साइज बढ़ता है। क्लियर। क्या होता है, साइज बढ़ता है। और इंटर न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, वीक होती जाती है। इंटर एटॉमिक फोर्स जो होती हैं, एक चीज, एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ, दूसरे मेटल का तीसरे मेटल के साथ, वो इंटर देंगे। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन कम होता है, उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होती हैं। एज ए रिजल्ट अगर हम वो कहते हैं, उस तरह हमने कहा पहले ही से, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत बढ़ने का मतलब क्या है, ये मतलब गुड बेस के तौर पर काम करते हैं, बहुत इजी से इलेक्ट्रॉन देते हैं। देखिए ये सारे इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो इसका मतलब ये है कि सॉलिड फॉर्म की हम बात करें तो लिथियम रिएक्टिव है, लिक्विड फॉर्म की बात करें तो सीजियम इंतहाई रिएक्टिव है। अच्छा, मोस्ट रिएक्टिव गैसियस एलिमेंट कौन सा है, मोस्ट रिएक्टिव गैसियस एलिमेंट क्या है, फ्लोरीन गैस। फ्लोरीन गैस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्टिंग एजेंट। क्लियर। सो
अक्सर हम उसे इस्तेमाल करते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शंस वगैरह में। क्लियर। सो इंतहाई हीट इज जस्ट लाइक एक्सप्लोजन रिएक्शन, एक्सप्लोसिव धमाकाखेज रिएक्शन करता है। क्लियर। अच्छा, देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें एम्फोटेरिक नॉन मेटल, एम्फोटेरिक नॉन मेटल। क्लियर। जस्ट लाइक हम मेटलाइट की तरह करेक्टर्स हैं सिलिकॉन की। सो सिलिकॉन इज आल्सो नोन एज फोटो कंडक्टर, सिलिकॉन को हम फोटो कंडक्टर भी कहते हैं, याद रखें। इसके साथ साथ एम्फोटेरिक नॉन मेटल है। क्लियर। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक नॉन मेटल, एम्फोटेरिक है और नॉन मेटल है। क्लियर बात समझ आ रही है कि ये है नॉन मेटल और करेक्टर मेटल तो बेस की तरह तो तौर पर काम करता है। और इसका मतलब ये है कि एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है। मतलब ना तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी कम है कि वो बेस के तौर पर काम करे, और ना इतनी ज़्यादा है कि ना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि वो एसिड के तौर पर काम करे, और ना इतनी कम है कि वो बेस के तौर पर काम करे। तो इसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक नॉन मेटल। एलिमेंट शोइंग डायगोनल रिलेशनशिप। आप डायगोनल रिलेशनशिप के मुतालिक जान चुके होंगे कि देखें डायगोनल रिलेशनशिप इसे कहते हैं। देखें सपोज ग्रुप नंबर 1 लिथियम, लिथियम, और ग्रुप नंबर 2 में कौन से हैं, बेरिलियम फिर मैग्नीशियम। क्लियर। सो इस एलिमेंट का देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखें अच्छा, एम्फोटेरिक नॉन मेटल, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखें कि लिथियम ऊपर फर्स्ट ग्रुप में लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटाशियम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं थर्ड ग्रुप लिखता हूँ बोरान, बोरान, इसके बाद अल्युमिनियम। क्लियर। सो बेरिलियम और अल्युमिनियम का डायरेक्ट डायगोनल रिलेशनशिप है, इसको हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं, मे बी यू नो। क्लियर। अच्छा, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस चीज की है, फ्लोरीन हाई शोज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। कि देखिए पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप की आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। आयनाइजेशन पोटेंशियल मीन्स कि जिससे हम इंतहाई ही मुश्किल से बहुत ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करके उनसे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो नोबल गैसेस जो होते हैं या 8वां जो ग्रुप है उनके आयनाइजेशन पोटेंशियल इंतहाई ज़्यादा है। जब हम उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो तो उसके लिए हमें इंतहाई ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो अगर किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम कहते हैं कि ये क्या है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाली एलिमेंट है। दूसरे एमसीक्यूज, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एट ग्रुप इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। क्योंकि नोबल जो 8वां ग्रुप है या नोबल गैसेस हैं इसमें एफिनिटी नहीं होती कि वो किसी दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। क्लियर। Electronegativity is related to attract the shared paired electron of the other element. So the noble gases have no affinity to form a bond. Clear? आगे चलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गई। लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी कमीशन टेस्ट्स में बताते खुद में देख चुका हूँ कि देखें सीजियम, सीजियम शोज लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है कि जब हम ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे आते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ती है, जेड इफेक्टिव कम होता है। एज अ रिजल्ट जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड न्यूक्लियस। सो हम सीजियम से इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। कम एनर्जी को इस्तेमाल करके हम सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। यही वजह है कि सीजियम वगैरह हमारे साथ जो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं देखिए लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसके जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं जस्ट लाइक सीजियम, उनको हम केरोसिन ऑयल या हम मट्टी के तेल में रखते हैं क्योंकि इंतहाई ही रिएक्टिव होते हैं और फौरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आग पकड़ लेते हैं, नीचे चले जाते हैं। लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस टू शो लव
to show love for electron. The 8 group elements don't show any attraction toward electron or to form a bond. So those elements which have no affinity, which do not have the ability to attract the shared pair electron, such elements shows lowest affinity. Clear? Such elements are considered to be lowest affinity holders. Clear? So जो हमारे साथ नोबल गैसेज हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उनकी इलेक्ट्रॉन की चाहत जीरो होती है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, वो बॉन्ड फॉर्मेशन के मुतालिक नहीं सोचते, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जीरो कंसीडर करते हैं। यही वजह है कि हम 8 ग्रुप एलिमेंट्स को समटाइम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। अच्छा, अगेन हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में होती है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, लेकिन साइज छोटा होने की वजह से याद रखें कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी। लेकिन ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या है? छोटा है। छोटा साइज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट इतनी तेजी से नहीं कर सकता जितना क्लोरीन करता है। सो कुछ ऑर्डर कुछ यूँ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर कुछ यूँ है। देखिए मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि, या आप खुद भी लिख सकते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है क्लोरीन ब्रोमीन की ज़्यादा है फ्लोरीन से, उसकी ज़्यादा है आयोडीन से। यही ऑर्डर आप सीख सकते हैं। यही ऑर्डर ये जो 7 ग्रुप हैं आप 6 ग्रुप के लिए भी लिख सकते हैं। 6 ग्रुप में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। क्लियर? ऑक्सीजन सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन से। क्लियर? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सेलेनियम से। क्लियर? सो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी की अगर बात की जाए तो 4 ग्रुप में आप देख सकते हैं। 4 ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है सिलिकॉन से। 5 ग्रुप पर आ जाए वहां पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। नाइट्रोजन के बाद आने वाला जो एलिमेंट है मतलब सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। सॉरी, नाइट्रोजन के बाद जो एलिमेंट आता है आप खुद मेरे जहन से तो मिस हो गया, सल्फर है में भी या नाइट्रोजन है फास्फोरस। नाइट्रोजन के बाद जो फास्फोरस आता है या फिर जो एलिमेंट आता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के बाद दूसरा ग्रुप कौन सा है? 6 ग्रुप है जहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है सल्फर से। क्लियर? और इस तरह हमारे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है क्लोरीन से। सो ये आप लोग जहन नशीन कर सकते हैं। नॉन मेटल हैविंग मेटालिक लस्टर। क्लियर? नॉन मेटल हैविंग मेटालिक लस्टर क्या मतलब होता है कि वो मेटल की तरह, देखिए मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो शाइनिंग होती है। क्लियर? क्या होती है? शाइनिंग होती है। सो ग्रेफाइट कुछ यूँ है कि वो नॉन मेटल है लेकिन उनकी शाइनिंग, उनके अरेंजमेंट जस्ट लाइक दिखता कुछ यूँ है कि वो मेटल है लेकिन वो नॉन मेटल है, कार्बन का बना हुआ होता है। So non-metal showing metallic luster, metallic shining just like a metal, so which is graphite. Clear? ये जो एक तरह की चमक पैदा करती है। क्लियर? ग्रेफाइट क्या करती है? एक तरह की चमक पैदा करती है। ग्रेफाइट कार्बन से बना हुआ होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होती है और इसमें कंडक्टेंस होती है कि क्या होती है? कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी तो मेटल की होती है। क्लियर? सो ये ग्रेफाइट है। एलिमेंट सब्लाइम ऑन हीटिंग। क्लियर? ये आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं O2 फॉर्म में, I2 फॉर्म में, कि वो कौन सा एलिमेंट है जो सब्लिमेशन शो करता है। सब्लिमेशन का क्या मतलब होता है? जब आप किसी सॉलिड को हीट अप करते हैं, सॉलिड है हीट किया, वो फौरन गैस में कन्वर्ट हुआ, तो इसे हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। सॉलिड का फौरन गैस में कन्वर्ट होना और उसके दरमियान लिक्विड का ना बनना सब्लिमेशन कहलाता है। I2
जो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो सब्लिमेशन शो करता है। क्लियर? अच्छा, हाँ, इसके बाद कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ड्यूटेरियम को हम एज अ कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये वाटर वाटर है, क्लियर है, क्या है, वाटर है, जिस हम जहाँ पर ड्यूटेरियम इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम वाटर को एज अ कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, वहाँ पर हम वाटर को एज अ कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, वो अक्सर किसी समंदर के मतलब बीच में या किसी समंदर के किनारे अक्सर हुआ करते हैं, क्लियर, जहाँ पर पानी ज़्यादा हो। मोस्ट पॉइजनस एलिमेंट, देखें पीयू क्या है ये मोस्ट मोस्ट पॉइजनस एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। अच्छा, क्योंकि इसके बारे में मजीद मैं क्योंकि जानता नहीं हूँ, इसलिए कुछ बात ऐड नहीं कर सकता। इसके बाद लिक्विड नॉन मेटल, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। देखिए जब हम 7 ग्रुप में आते हैं, 7 ग्रुप से देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती है। साइज बढ़ने से ये बातें आप लिख भी सकते हैं। 7 ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ती है, साइज बढ़ने के साथ वंडरवाल फोर्स बढ़ते हैं। यही वजह है कि फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन गैस में होता है, क्लोरीन गैस में होता है, क्लियर, फ्लोरीन गैस में है, क्लोरीन गैस में है। अब जब नीचे आते हैं, ब्रोमीन, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन अगर हम आयोडीन की बात करें, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, क्लियर, जो सब्लिमेशन शो करता है। सो द लिक्विड नॉन मेटालिक, लिक्विड नॉन मेटल वो क्या है, ब्रोमीन है। टोटल नंबर ऑफ रेडियो एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, क्लियर, वो कहते हैं कि 25 हमारे साथ क्या है, टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में जो गिवन एलिमेंट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। इस तरह और आइसोटोप्स भी हैं जिनको मतलब पीरियोडिक टेबल में शामिल नहीं किया गया है। देखिए मैं